जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होगे और आपकी प्रिपरेशन बेटा बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम आईज पर बेटा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। आज इस वीडियो में जो हमारा मैथ्स फाउंडेशन क्लासेस चल रही है, ठीक है, उसमें 4 क्लासेस मेरी हो चुकी है। यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने वो 4 क्लास नहीं देखी है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, हाँ देखो वहाँ जाके चारों क्लास अच्छे से आप समझो। देन ये 5th क्लास भाई, मैथ्स फाउंडेशन क्लास 5th हमारे पास में है। और उसका टॉपिक का जो नेम हमारे पास में, क्या टॉपिक कवर करने वाले इस क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज होता है क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट आज की क्लास का आपके पास में है ना, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट पूरे अरिथमेटिक के अंदर बेटा, पूरे अरिथमेटिक के अंदर यूजफुल होने वाला है। हाँ, तो आज की क्लास पता है, चारों क्लास जो भी ली है वो तो मेनली इंपॉर्टेंट है ही चारों क्लास, बट आज की क्लास बहुत ज़रूरी क्लास होने वाली है आपके लिए। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना बेटा आपको, तो ये मानो अरिथमेटिक के भाई आप 50% क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन, 50% पूरा सिलेबस के अंदर देखा जाए बैंकिंग और एसएससी के अंदर भाई कवर इस कॉन्सेप्ट से हो जाता है। कोई फॉर्मूले की नीड नहीं होती। जब आप एस आई सी आई वाले टॉपिक के ऊपर जाओगे, रेशो देख लो, परसेंटेज देख लो, एवरेज के ऊपर चल जाओ, ठीक है। तो भाई ये जो आज का कॉन्सेप्ट आपके पास में ना, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है। तो चलो भैया आगे चलते हैं। सर क्या है कॉन्सेप्ट, हमारे पास क्या चीजें हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम भाई एग्जाम्पल के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई अब हमारे पास एक भाई रामू करके बैठा हुआ है यहाँ पर। ये जो इमेज दिख रही है बहुत फनी टाइप से बनी हुई है, इसका नाम क्या है, रामू है। ओके। अब ये भाई कोई जॉब करता है, उसकी इनिशियल सैलरी आपके पास 10,000 है। ओके, बढ़िया। अब ये 10,000 सैलरी शुरू में है। भाई ये जो रामू है ना, बहुत अच्छे से काम करता है बंदा, ठीक है। तो इसका जो बॉस है ना बेटा, जो बॉस जो हेड होता है, हाँ मैं क्या बोलता हूँ, दादाजी, जो उसके दादाजी है ना बेटा, बॉस जो है ना, भाई बहुत खुश हो गए, हैप्पी हैप्पी हो गए, अच्छा काम किया भैया रामू ने 1 साल। तो बता 1 साल के बाद उसकी सैलरी बता 10% इंक्रीज कर देते हैं। वो कितना बड़ा है यहाँ पर, 10% उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी, बढ़िया। फिर बता सेकेंड ईयर चालू होता है, हाँ, फिर सैलरी कितनी बढ़ा दी उसकी, 10% और इनहेंस हो गई। और अब आपसे पूछा जाता है कि उसकी फाइनल सैलरी क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे यहाँ पर, अच्छा उसकी सैलरी तो 10,000 थी शुरू में, हाँ, कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है, और फिर 10% बढ़ा है, टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 20% हुआ। तो भाई डायरेक्टली क्या कर दो सर, 10,000 का 20% निकाल दो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है, कितना, 2,000 रुपये उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। कौन कौन ऐसा बोलना चाह रहे हैं। अब उसकी सैलरी 12,000 है। बेटा ये गलत है। ये जो 2,000 आपने निकाला है ना इसकी सैलरी, बहुत गलत है। ऐसा क्यों हुआ, सुनो जरा। जब भैया फर्स्ट ईयर चालू हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बॉस ने क्या किया, 10% रामू की सैलरी बढ़ा दी। ओके। अब भाई 10% फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यदि देखा जाए उसकी सैलरी कितनी, निकालो 10,000 का 10% कितना होता है। 10,000 का 10% यदि हमने निकाला, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल किया, भैया आपके पास आया कितना, 1,000 आया। तो भाई इसमें ऐड किया 1,000 हमने। अब बेटा उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 11,000 हो गई है भाई। अब पूरा जब साल कंप्लीट हुआ ना, ईयर एंड जब आया ना, तब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 11,000। और अब पता है फिर उसका सेठ जो बॉस है बेटा, और सैलरी बढ़ा दी उसने 10%। रामू ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अब भैया 10% फिर सैलरी इंक्रीज की, तो बेटा ये 11,000 का 10% निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, ना कि आप 10,000 का 10% निकालो, आंसर गलत आएगा बेटा। ये लॉजिकल चीजें नहीं बनी, क्यों, क्योंकि बेटा सैलरी कितनी है उसकी, 11,000 हो चुकी है यहाँ पर आके उसकी सैलरी, ठीक है। तो भाई 11,000 का 10% निकाला तो 1,100 अब आया यहाँ पर, ठीक है। अल्टीमेट देखो तो अल्टीमेट आप देखोगे कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है, 1,000 यहाँ पे बढ़ा है, 1,100 यहाँ पे बढ़ा है। शुरू में कितनी सैलरी थी, 10,000। बेटा सबका एडिशन कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास में भैया, 12,100। अच्छा अब उसकी सैलरी कितनी है भैया, 12,100 सैलरी उसकी है अब फाइनली यहाँ पर। और यदि हम इस तरीके से जाते कि भाई 10% बढ़ाया पहले, फिर 10% और इंक्रीज किया, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 20% हुआ। आपने डायरेक्ट नहीं निकाल दिया वहां पर, 10,000 का 20% तो 2,000 आया। भाई सैलरी कितनी बन रही है उसकी, 12,000। उस हिसाब से क्या बेटा आंसर सही रहेगा, ये नहीं, 12,000 आंसर सही नहीं रहेगा। क्यों भैया, जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ ना, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई, अब 11,000 है। हमारा बेस वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है, 10 से क्या हो गया, 11,000 हो गया। तो सर हमारा जो टॉपिक का नाम था यहाँ पर वो क्या था,
सक्सेसिव इंक्रीज मतलब कि भाई कोई हमारे पास एक वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, मान लो सैलरी का एग्जांपल दिया रामू की मैंने आपको, और उसी वैल्यू को आपने क्या किया, इंक्रीज किया, फिर आपने क्या किया, फिर इंक्रीज किया। तो बेटा उस और फिर आपसे पूछा क्या था कि अच्छा फाइनल सैलरी उसकी अब है क्या, तो भाई आप इसी को क्या बोलते हैं, हम सक्सेसिव इंक्रीज के नाम से जानते हैं। मतलब भाई बढ़ी हुई वैल्यू को बार बार बढ़ा देना, ठीक है, शुरू में 10,000 सैलरी थी, फिर 10% इंक्रीज किया, फिर 10% इंक्रीज किया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो मैंने क्या बोला, बढ़ी हुई वैल्यू को बार बार बढ़ा देना, वही क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है। एक बात बताओ आपको, आगे जब अरिथमेटिक हम पढ़ने वाले, वैसे वीडियो तो बनने वाला है उसका भी नो डाउट, बट थोड़ा सा बताओ कैसे यूज होगा ये मेथड। आपने सीआई पढ़ा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें क्या होता है बेटा, हर बार जो प्रिंसिपल होता है उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, मतलब भाई बार बार वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हाँ इस मेथड से सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज से सोल्व हो जाएंगे हम आपके SICI के, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, हाँ, तो बड़े बड़ा ध्यान से सुनना है आपको सारी चीजें। तो आई होप आपको थोड़ी चीजें समझ में आई होगी, सक्सेसिव इंक्रीज किस तरीके से चलता है। अब इसका एक और तरीका, क्या सर हर बार इस तरीके से नंबर 1000 निकालेंगे, फिर 1100 निकालेंगे, देन फाइनल सैलरी बता पाएंगे क्या? बेटा हर बार तो एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया, हर बार आपको इस तरीके से नहीं जाना है। इससे बहुत अच्छी तरह एक बहुत अच्छी बेस्ट मेथड हमारे पास में होती है, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब वो क्या है मेथड, तो चलो बेटा आगे ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है, कि मेथड हमें क्या बोलती है और कोशिश करना समझने की। बढ़िया, चलो भैया अब मेथड क्या बोलती है थोड़ा ध्यान देना। एक दो भैया होते हैं हमारे पास, ध्यान देना कितने भैया हमारे पास, भैया दो भैया होते हैं, एक भैया होता है इनिशियल भैया और एक क्या होता है बेटा हमारे पास में फाइनल भैया। बढ़िया सर, ये भैया वाला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ताकि आपको चीजें याद रह जाए कि भैया रामू एक भैया था हमारे पास में और उसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी आपके पास में, 10,000 थी, ठीक है। फिर रामू की पता उसके बॉस ने बताया सैलरी बढ़ा दी, तो रामू की अब फाइनल सैलरी कितनी हो गई, जो अपन ने निकाला था 12,100 आया था। उसी को बेटा निकालने का एक तरीका होता है, और ये जो एप्लीकेशन है बेटा मेथड जो है हर जगह एप्लीकेबल भी हो जाती है भैया, अरिथमेटिक में भर भर के चीजें यूज होती है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना आपको किस तरीके से चलता है ये। अब भैया शुरू में कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, 10% इंक्रीज हुआ। भाई एक बात बताई थी मैंने थर्ड या फोर्थ वीडियो में आपको बताया था भैया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या होता है। हाँ बहुत सारा अच्छे से मैंने समझाया था डेप्थ में जाके कि क्या है भैया, और बहुत ज्यादा यूजफुल भी होने वाला है आपके लिए। तो वो चीजें मैंने आपको समझाई थी उसके अंदर। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा, रिवाइज किया होगा, ठीक है, तभी जाके आज की क्लास समझ में आने वाली है आपको। चलो भैया, तो भाई 10% मैंने उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि 10% होता है क्या है बेटा, 10% कितना होता है बोलो जरा सभी जने, ये होता है 1/10। बढ़िया, ठीक है। अब भाई ये पता होना चाहिए मेन तो कि 10% सर क्या होता है हमारे पास में, 1/10 होता है, उसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है। ये चीजें पहले पता होनी चाहिए आपको। अब देखो बेटा ये जो नीचे वाला हमेशा रहता है, इसे आप अज्यूम करो कि ये हमारे पास इनिशियल सैलरी थी रामू की, और उस सैलरी पे कितना बढ़ाया उसने, 10% बढ़ाया। यदि मैं 10 का 10% निकालता हूँ तो बेटा एक ही तो आता है मेरे पास, मतलब कितनी सैलरी बढ़ी उसकी भाई, वहां पर एक सैलरी बढ़ी है। हाँ कितना बड़ा बेटा पैसा वहां पर, 1 रुपया बड़ा है उसका। तो क्यों ना बेटा इस सैलरी इस तरीको इसको अपन ऐसे इस तरीके से लिख सके यहाँ पर अच्छे से, किस तरीके से सर, कि भाई 10% कितना होता है, 1/10 होता है। तो भाई शुरू में मैंने क्या बताया, ये उसकी रामू की इनिशियल सैलरी कितनी थी बेटा, 10। अब उस सैलरी पे कितना बढ़ाया हमने भाई, ये 10% बढ़ाया। तो भाई 10 का 10% कितना होता है, एक ही तो होता है भाई, कितना बढ़ाया वहां पर हमने, 1 रुपया बढ़ा दिया। तो मतलब उसकी सैलरी 10 से बढ़ के कितनी हो गई है बेटा, 11 सैलरी हो गई। मतलब यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, +1 हुआ। ये तो हमारा हो गया भैया फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट। आप सेकेंड ईयर की बात आ जाती है, नेक्स्ट ईयर की, फिर रामू ने बेटा दिन रात एक करी, बहुत अच्छे से मेहनत करी, ठीक है, और बहुत अच्छा टर्नओवर दिया अपने बॉस जी को, ठीक है। देन उसकी फिर सैलरी 10% इंक्रीज हो गई। अब भाई 10% होता है क्या, 1/10 बेटा। तो बस सेम सेकेंड ईयर भी क्या चलेगा, ये होता है रामू की इनिशियल सैलरी। इनिशियल सैलरी हमने मानी भैया उसकी 10, और कितना बढ़ाया उसके ऊपर, एक बढ़ाया बेटा, प्लस वन किया, तो अब सैलरी कितनी हो जाएगी उसकी, 11 हो जाएगी। मतलब सैलरी क्या हो रही है, 10 से 11 हो गई। ये 2 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गए आपके। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है बेटा। अब लास्ट स्टेप आपके सामने ये बचती है कि भाई
इन इन सभी का क्या कर दो, आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई करना है। बढ़िया। 10 10 से कितना हो जाएगा आपके पास में, 100 आ जाएगा बेटा। ये रेशो का साइन लगा देना। 11 इंटू 11 करोगे कितना आ जाएगा, 1 to 1। ये जो रेशो आपके पास में आया हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो रेशो आपके पास में अभी आया हुआ है, तो ये रामू की इनिशियल सैलरी है। ठीक है। और अब उसकी फाइनल सैलरी कितनी हो गई है, 121। मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि भाई उसकी शुरू में सैलरी रामू की कितनी थी, 100, और उससे बढ़ के सैलरी कितनी हो गई है, 21। ठीक है। मतलब टोटल यदि आपसे पूछा जाए कितनी सैलरी बढ़ी है बेटा, 21 रुपये उसके बढ़े हुए हैं। बट थोड़ा सा ध्यान देना है आपको भैया यहाँ पर कि भाई जब हमने देखा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि भैया रामू की इनिशियल सैलरी कितनी है बेटा, यहाँ पर 10,000 है। बट हमारे हिसाब से हमने जब रामू की सैलरी निकाली तो वो कितना ही हमारे पास में 100 आया। तो भैया ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 आपके पास में लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है बेटा, इस रेशो के बराबर है ना। ठीक है। यदि मैंने इससे डिवाइड कर दिया बेटा, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर कि एक यूनिट की सैलरी कितनी है। और मुझसे क्या पूछा गया है भैया, फाइनल सैलरी पूछा है। जो चाहिए होता है उससे बेटा इंटू कर दो, 121 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो निकला यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, फाइनल सैलरी। अब 0 से 0 कैंसिल किया बेटा, अब 1 to 1 का आपने इंटू किया 100 से, तो कितना आया बेटा आपके पास में, 12,100 रुपये आपके पास में उसकी सैलरी आ चुकी है यहाँ पर। हाँ, ये मेथड सीखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा 2 मिनट समरी दो आपको क्या चलता है किस तरीके से इसके अंदर। देखो 10% हर बार सैलरी इंक्रीज हो रही थी। पहले इनिशियल सैलरी हमने 10% पहले सोचा होता है क्या है, 10% क्या होता है, 1/10 होता है। 10 से सैलरी क्या हुई बेटा, इंक्रीज होके 1 बढ़ के 11 हो गई। फिर 10 से सैलरी इंक्रीज होके 11 हो गई। फिर आपस में इन दोनों सभी का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 100 1 to 1 आया। ये क्या था भैया, आपके पास इनिशियल सैलरी थी, और ये क्या था आपके पास, फाइनल सैलरी थी। बट क्वेश्चन क्या दे रहा था आपको, ये इसने दिया था 100। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला था, इनिशियल सैलरी बताया था, और आपसे पूछा क्या था, फाइनल सैलरी क्या है। तो भाई इस तरीके से हमने निकाला तो चीजें हमारे पास बहुत इजी से आंसर भी आ गए। हर बार इस तरीके से आपको नहीं जाना है, बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। वो बहुत सारे क्वेश्चन तो इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, दिक्कत पड़ेगी उसके अंदर, कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज्यादा दे जाओगे उसके अंदर। चलो बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। हम आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब भैया रामू चल रहा है हमारे एग्जाम्पल में, तो रामू की सैलरी बता 20,000 है। ठीक है। फिर 10% इंक्रीज किया बेटा, फिर 10% बढ़ा दिया, फिर और 10% बढ़ा दिया, और अब आपसे पूछा जा रहा है फाइनल सैलरी। देखो एक तरीका है कि भाई 20,000 का 10% निकालो, फिर उसमें ऐड कर दो, फिर जो बेस वैल्यू आएगी उसका 10% निकालो, फिर चलो आगे भैया, फिर एडिशन करो, देन 10% निकालो, फिर फाइनल पर आप पहुंच पाओगे। एक रास्ता ये है। बट सबसे बेस्ट रास्ता क्या है भैया, हमारे पास दो भैया होते हैं, एक इनिशियल भैया होता है और एक क्या होता है हमारे पास में, फाइनल। मतलब रामू की इनिशियल सैलरी रहती है और एक क्या रहती है, फाइनल सैलरी रहती है। और हमसे पूछा क्या उसने कि फाइनल सैलरी हमारी क्या होने वाली है। तो भैया मान लो कि उसकी जो भैया सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है, 10% हुआ है। 10% होता है कितना आपके पास में, 1/10 तो होता है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ये इनिशियल सैलरी होती है रामू की 10, और उस पर कितना बढ़ा है बेटा, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब सैलरी 10 से क्या हो गई है बेटा, 11 हो गई है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ, सैलरी क्या हो गई आपके पास, 10 से 11 यहाँ पर भी हो चुकी है। फिर नेक्स्ट ईयर आ जाओ, थर्ड ईयर पे भैया 10 से सैलरी क्या हो गई है, यहाँ पर भी आपके पास में 11 हो चुकी है। अच्छा रेशियो क्या आया, फिर क्या स्टेप बोलती है, इन सभी का क्या कर दो बेटा, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास इनिशियल और फाइनल का रेशो क्या बन रहा है बेटा। ठीक है, इसका किया आपने तो कितना इनिशियल का रेशो आया आपके पास में, 1000 आया। फाइनल का आपने किया कितना आया रेशो आपके, 1331 आया। ठीक है। 11 का क्यों कितना होता, 1331 के आसपास होता है, तो आंसर वो आया। ये जो रेशो निकला है ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये रामू की सैलरी बता रहा है कि इनिशियल सैलरी इतनी थी और फाइनल इतनी सैलरी है, तो ये इनिशियल सैलरी बता रहा है। बट क्वेश्चन कितना इनिशियल बोल रहा है, 20,000। तो भाई ये रेशो किसके बराबर है, 20,000 के बराबर है। तो ये 20,000 करो यहाँ पर आप, बढ़िया। उसको किससे डिवाइड दे दो बेटा, इनिशियल सैलरी से, इनिशियल रेशो से, कितना आपके पास में 1000। और हमें क्या चाहिए भैया, क्वेश्चन ने क्या पूछा, हमें फाइनल सैलरी पूछी है। तो बेटा यहाँ पर फाइनल सैलरी हमारे पास कितनी, 1331 है। कैंसिल आउट करो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो भाई 1331 का आप डबल कर दो, कितना आ जाएगा भैया, 2600 यहाँ पर आ जाएगा। 31 का डबल कितना होता है, 62 हो जाएगा बेटा, और एक जीरो बचा, लगा दो यहाँ पर।
तो भाई उसकी अब सैलरी कितनी है, 26,620। मतलब कि भाई जब 20,000 सैलरी थी और 3 बार इंक्रीमेंट हुआ, देन उसकी अब फाइनल सैलरी कितनी है रामू की, देखो कितने पे पहुंच रहा है बेटा। 10,000 से स्टार्ट किया था और आज कहाँ पहुंचा है, 26,620 के ऊपर। बढ़िया मेहनत है सब कुछ उसकी यहाँ पे। चलो समझ में आया किस तरीके से चलता है। और यही क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर अल्टीमेट, कि भाई एक कोई सी अमाउंट आपके पास में, सैलरी छोड़ दो, भले कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, सैलरी हो भाई, कमीशन हो, कुछ भी हो, हर जगह चीजें सेम एप्लीकेबल हो जाएगी। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा बस उसके लिए। बढ़िया। 20,000 सैलरी दी, 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, फिर आपसे फाइनल सैलरी उसने पूछी। ठीक है, पूछा उसने, तो हुआ क्या है अल्टीमेट भैया, एक बढ़ी हुई वैल्यू को आपने बार बार बढ़ाया, इंक्रीमेंट किया है, तो यही तो क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है। और सीआई भी तो यही बोलता है आपको, आगे जाके अपन समझेंगे। सीआई में बहुत अच्छा एप्लीकेशन होने वाला है इस टॉपिक का भैया। ठीक है, ध्यान से सोचना भी, थोड़ा सा समझना भैया। ठीक है, आगे चलो भैया। अब अब आपके पास आ जाता है, क्या आ जाता है आपके पास में, कि भैया इनिशियल सैलरी आपके पास इतनी है और फाइनल सैलरी नहीं, इनिशियल सैलरी आपने क्वेश्चन ने दी भी नहीं है। ठीक है, और बस आपको बताया कि फाइनल सैलरी इतनी है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आता है बेटा। हाँ, आपको अब रामू की सैलरी बता, इनिशियल बता दी पहले हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब रामू की उसने क्या किया, फाइनल सैलरी दे दी आपको। और आपसे क्या पूछा जा रहा है भैया, उसकी इनिशियल सैलरी कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन कितना अच्छा बनेगा, इससे ध्यान से सुनना भाई, सॉल्यूशन कैसा होगा। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है बेटा। एक कौन, दो भैया हमारे पास में, एक इनिशियल भैया हमारे पास में और एक क्या हमारे पास में, फाइनल भैया है। अच्छा, कितना इंक्रीमेंट किया फर्स्ट ईयर उसने, 10% बढ़ाया। अच्छा, 10% होता है क्या है, 1/10 होता है। ये जो नीचे वाला होता है बेटा, वो इनिशियल सैलरी उसकी रहती है, और इतना ऊपर जो लिखा हुआ वो इंक्रीमेंट होता है। तो 10 से सैलरी कितनी हो गई उसकी, 11 हो गई। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। अब सैलरी कितनी हुई, 10% फिर बढ़ा दिया भैया, तो 10 से 11 फिर सैलरी हो चुकी है। फिर थर्ड ईयर आया, पता है, फिर 10 से 11 सैलरी हो गई उसकी। अब बेटा रेशो निकाल लो। ठीक है, सभी का आपस में मल्टीप्लाई किया, तो रेशो कितना आया यहाँ से, 1000 आया आपके पास में। ये निकाला तो कितना आया आपके पास में, 1331 आया। ठीक है, कई बार अपन ने सीखा हुआ है ये। अब नहीं आता, 11 × 11 कितना होता है, 1:1 होता है। फिर उसका किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से करना है। ये सीखा है, ये मेथड अपन ने फाउंडेशन क्लास में बहुत अच्छे से। क्या करो बेटा, ये जो फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, इनका सेपरेशन कर दो। 1 को यहाँ पे लिखा, 1 को मैंने यहाँ पर लिखा, बीच में अपन थोड़ा सा स्पेस देते हैं, याद है आपको। 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं बेटा। 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आंसर आपका आ रहा है 1331। या तो डायरेक्टली याद भी कर लो, नंबर बहुत यूज होता है। 11 का क्यू कितना होता है, 1331। ठीक है, बढ़िया। अब थोड़ा सा समझने की बात है भैया, ये हमारे पास यहाँ पर जो आया है वो क्या है, इनिशियल सैलरी है। ओके, यहाँ पर जो हमारे पास में आया है वो क्या है, फाइनल सैलरी है। बट हमारे पास क्वेश्चन ने दे रखा है क्या है बेटा, फाइनल सैलरी। तो ये वाला अमाउंट, ये जो रेशो आया है ना भैया, किसके बराबर है, अब ये जो लिखा हुआ 13,310 के बराबर, ये 13,310 के बराबर है। ये वाला जो रेशो आपके पास में है, कितना है रेशो भैया, 1331। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उसकी इनिशियल सैलरी पूछी है भैया, शुरू में उसकी सैलरी कितनी थी। तो हमारे पास रेशो कितना है, 1000 का है। तो क्या कर दो बेटा, डायरेक्टली यहाँ से इंटू कर दो 1000 और आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा। ये इससे कैंसिल किया बेटा, कितने बार चल जाएगा, 10 आ जाएगा ऊपर। 10 इंटू अपन ने 1000 किया, तो भैया शुरू में उसकी सैलरी कितनी थी, 10,000 सैलरी थी भैया। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसके अंदर क्या था भैया, उसके अंदर हमारे पास पता है इनिशियल सैलरी पता थी, और हमसे बार बार क्या पूछा जा रहा था, फाइनल सैलरी पूछा जा रहा था। बट क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर क्या चेंज किया, आपको यहाँ पर फाइनल सैलरी दे दी भाई, और इंक्रीमेंट भी बता दे कि भाई 10% बढ़ाए, फिर 10 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया। और आपसे क्या पूछा रहा है कि आप इनिशियल सैलरी कितनी है। ठीक है, ये मेथड बहुत अच्छी है, ध्यान से समझ में आनी भी चाहिए, कंपलसरी है सभी के लिए। चाहे आप बैंकिंग के एग्जाम दे दो, चाहे एसएससी दे दो बेटा, चाहे एनटीपीसी दे दो, ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास में हर एक क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, बहुत एसआईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बेटा, एवरेज के अंदर आप एप्लीकेबल कर एप्लीकेशन हो पाता है इसका, रेशो के अंदर देख लो, बहुत ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन और अभी 2-3 हमारे पास में, एक क्वेश्चन और आपके पास में दिया है कि आपसे पूछा गया है फाइनल सेल, आपके पास फाइनल सैलरी है बेटा, ये फाइनल सैलरी आपके पास 16,500 दी हुई है, और आपसे क्या पूछा है, इनिशियल सैलरी निकालो।
1 मिनट लो बेटा, थोड़ा सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा है क्या आपका, और यदि आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी आंसर भी पिन कर देना, ठीक है। तो भाई इनिशियल सैलरी बताना कितनी आ रही है। चलो 1 मिनट आपके पास में 30 सेकेंड के अराउंड, करो सॉल्व फटाफट, फिर मैं चालू होता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 25% दिया हुआ आपके पास, ध्यान देना। कितने भैया होते हैं हमारे पास, 2 भैया होते हैं भैया, एक इनिशियल भैया होता है, एक फाइनल भैया होता है हमारे पास में। मतलब रामू की इनिशियल सैलरी कितनी है ये पूछा है क्वेश्चन ने, रामू की फाइनल सैलरी उसने बता दिया कितनी, 16,500। बढ़िया। कितना इंक्रीमेंट हुआ बेटा वहां पर, 25% इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा 25% होता है क्या है भैया, 25% क्या होता है, 1/4 होता है। ये जो सैलरी नीचे वाली दी है ये क्या होता है भैया, हमारे पास में इनिशियल सैलरी होती है, और ऊपर वाला बढ़ाया जाता है, इंक्रीमेंट होता है। तो भाई कितना बड़ा, 4 से 1 बढ़ाया अपन ने, 1 प्लस किया 5 आ गया भैया, सैलरी कितनी हो गई, 4 से 5 हो गई है। फिर 10% क्या होता है आपके पास पता है भैया, कितना होता है, 1/10 होता है। सैलरी कितनी हो गई यहाँ से, 10 से लेके 1 बढ़ाया, कितना हो गया यहाँ पर, 11 हो गया। फिर सैलरी 20% इंक्रीज किया बेटा, कितना होगा, 1/5। भैया सैलरी कितनी हो गई, अब 5 से लेके उसकी 1 इंक्रीज हुआ वहां पे, ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट किया है वहां पर। तो 5 मेरी शुरू में सैलरी थी, 1 बढ़ा है, कितना होगा यहाँ पर, 6 हो चुका है भैया, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या होती है, इन सबका क्या कर दो बेटा, आपस में मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। और एक चीज थोड़ा सा और बता दो, ठीक है, ध्यान देना, ये जरा नया है आपके लिए। देखो इस साइड में देखो 4 10 5 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर क्या लिखा है, 5 11 6 आपके पास में लिखा हुआ है। यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड के रेशो में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दो बेटा उसको, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, थोड़ा सा सोचो अच्छे से। क्या ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल से, ठीक है। और चीजें भी कैंसिल हो रही है, 5 से 5 भी कैंसिल कर सकते हो, 5 से 5 कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पर, बढ़िया। तो भाई अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर, 2 और 10 बचा है, 2 इंटू 10 कितना होता है, 20। और इधर कितना बचा हुआ बेटा मेरे पास यहाँ पर, ये 5 भी कैंसिल हो गया है, ये 6 भी कैंसिल हो रहा, 3 बचा है, 11 3 से कितना होता है, 33। ये आपके पास और चीजें अच्छी भैया, बहुत बढ़िया आपके पास में, ये समझ में आना भी चाहिए अच्छे से आपको, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा एक बार वापस से सुन लो कि भैया, वापस से देख लो 1 मिनट क्या चल रहा है इसके अंदर, कुछ भी नहीं हुआ, कैंसिल आउट किया, रेशो अच्छा मिल जाए आपको इसलिए, ठीक है। भैया शुरू में 25% उसने बढ़ाया था, तो 25% होता है क्या, 1/4 होता है। तो भैया 4 से बढ़ के उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 5 हो गई है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ ना बार बार, ठीक है। फिर सैलरी कितनी बढ़ी उसने, 10% बढ़ाया है। 10% होता है क्या आपके पास में, 1/10 होता है, मतलब 10 से सैलरी कितनी हो गई बेटा उसकी, 11 हो चुकी है यहाँ पर। फिर 20% की बात आ चुकी है बेटा, तो भाई 20% बढ़ा है, 20% होता है क्या, 1/5 होता है। मतलब सैलरी क्या हो गई है, 5 से लेके उसकी सैलरी कितनी हो गई, 6 हो गई है। तो फिर हमने क्या बता, मैंने सिखाया था आपको कि भैया इन सभी का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और इनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बट थोड़ा सा नई चीज बताई मैंने, कि लेफ्ट साइड वाले नंबर और राइट साइड वाले नंबर में यदि कोई कैंसिल आउट नंबर हो रहे बेटा, तो उसको कैंसिल कर दो, ताकि आपके पास जो रेशो फाइनल मिला वो फाइनल रेशो मिल जाए आपको। अब यहाँ पर आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपको फाइनल रेशो नहीं मिलेगा, वो मतलब कैंसिल आउट हो रहा है, तो भाई ऊपर ही कैंसिल कर दो ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल किया, फिर आपके पास 4 बचा हुआ था, इसको 2 के टेबल से खत्म कर दिया बेटा, यहाँ पर कितना है, 3 आ गया। फिर देखा आपने 2 10 से कितना होता है, 20 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33। ये रेशो में समझने में किसी को कोई परेशानी है, नहीं होना चाहिए परेशानी, बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, मुझे रामू की फाइनल सैलरी दी थी 16,500, और मेरे से क्या बोला था कि अच्छा इनिशियल सैलरी उसकी निकालना है, ये वाली जो इनिशियल आई ना मेरे पास 20, ठीक है। तो भाई ये 16,500 जो है बेटा किसके बराबर है, ये इस फाइनल सैलरी के रेशो के बराबर है, 33 के बराबर। और मुझे क्या चाहिए, इनिशियल वाला चाहिए, तो आप इंटू 20 कर दो, जो भी आएगा बेटा आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत अच्छा है, जहां पर पता है ना ही आपको इनिशियल सैलरी बताया क्वेश्चन के अंदर, ना ही आपको फाइनल सैलरी बताया उसने। वो देखो क्वेश्चन कितना अच्छा बनेगा पेपर में आएगा जब, ना ही इनिशियल पता है, रामू की इनिशियल सैलरी क्या है वो भी नहीं पता है, ना ही फाइनल पता है, बस बताया क्या है, इंक्रीमेंट बताया कि शुरू में 10% बढ़ाया भैया वहां पर, ठीक है, और बाद में फिर 20% बढ़ाया सेकेंड ईयर जाके भैया, फिर बाद में कितना इंक्रीमेंट किया भैया, 30%। और आपसे पूछा जा रहा है क्या
कि इनिशियल सैलरी भी बताओ आप, और भाई फाइनल सैलरी क्या है वो भी बताओ। ठीक है, क्वेश्चन कितना शानदार है, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और रिपीट दे दो बेटा। इनिशियल सैलरी भी नहीं पता है हमें, फाइनल सैलरी भी नहीं पता है। ठीक है, हमें सिर्फ ये डेटा दिया हुआ है कि भाई सैलरी बार बार उसकी इंक्रीज हो रही है इस परसेंटेज से, पहले 10% बढ़ाया, फिर 20, फिर 30%। बट और थोड़ी क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दे दी हमें, क्या दे दिया बेटा? सैलरी का डिफरेंस दे दिया 1790 रुपए। ठीक है, और अब आपसे पूछा जा रहा है भैया इनिशियल सैलरी कितनी है और फाइनल सैलरी कितनी है। देखो कॉन्सेप्ट सेम है बट उसके क्वेश्चन बहुत सारे बन पाएंगे बेटा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा अरिथमेटिक का इसके ऊपर। बढ़िया। अब भैया वही कॉन्सेप्ट सेम हमारे पास क्या सीख रहा है बेटा? दो भैया हमारे पास में, एक इनिशियल भैया और एक फाइनल भैया होते हैं। रामू की इनिशियल सैलरी और रामू की फाइनल सैलरी। ठीक है, और वही आपने पूछा हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 10% से। अच्छा 10% कितना होता है बेटा? 1/10 तो होता है। अच्छा ये जो नीचे वाला रहता है वो इनिशियल रहता है। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट किया है? एक का इंक्रीमेंट किया, 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। अब 20% बढ़ाया यहाँ से। ठीक है, कितना बढ़ाया उन्होंने? 20% बढ़ाया। 20% क्या होता है? 1/5 होता है, मतलब 5 से लेके सैलरी क्या हो चुकी है आपके पास में? 6 सैलरी हो गई है। ठीक है, एक इंक्रीमेंट हुआ। 30% इंक्रीज किया। 30% क्या होता है? देखो 10% आपके पास में होता है 1/10। बढ़िया। अब ये 10% का कितना टाइम्स है बेटा? 3 टाइम्स तो है, तो भाई इसका भी क्या कर दो? अब इंटू 3 कर दो। मतलब 30% क्या होता है? 3/10 होता है। मतलब कि भाई 3/10। बढ़िया। मतलब ये नीचे वाला क्या है आपके पास में? इनिशियल सैलरी 10 है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 3। तो बेटा अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है? 13। 10 से बढ़ के 3 और इंक्रीज किया है, तो सैलरी कितनी हो गई उसकी? अब 13 सैलरी हो गई। ये रेशो अभी हमारे पास में आया है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आपको सॉल्व भी करना है। अब देखो ये हमारे पास लेफ्ट साइड वाला कुछ डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, और कुछ डेटा क्या हमारे पास में रेशो राइट साइड वाला भी हमारे पास में है। अब इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो बेटा। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 2 के टेबल से कैंसिल किया, 5 बढ़ रहा है बेटा। इसको भी आपने कैंसिल किया, यहाँ पर कितना आया? 13। आपके 3 बचा आपके पास में। अब थोड़ा सा और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास में, कुछ भी कैंसिल आउट होता नजर नहीं आ रहा है। देख लो भैया, 5 5 से कितना होता है? 25 होता है। 25 का 10 टाइम्स करो, ये कितना आ जाएगा इनिशियल आपके पास में? 250 आपके पास में इनिशियल आ चुका है। थोड़ा सा फाइनल देख लो भैया। हाँ, ये 13 3 से कितना होता है? 39 होता है। क्या मैंने सिखाया नहीं 39 इंटू 11 करना आपको? 11 वाला मेथड याद हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल नंबर है। जिसने नहीं सीखा है थोड़ा सा ध्यान से देख लो बेटा। जब भी आपको 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, क्या लिखा हुआ है? 39। तो ये 3 और 9 का सेपरेशन कर दो। ठीक है, और बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दो, और ऊपर से आओ राइट साइड, प्लस करो। 9 3 कितना होता है बेटा? 12 होता है। 12 का 2 यहाँ पे लिखो और 1 नीचे। 3 कितना? 3 1 कितना हो जाएगा? 4 2 9। डायरेक्टली आंसर लिखो बेटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? फाइनल सैलरी हमारे पास कितनी है उसकी? 429 आपके पास में है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। सेम चीज़ें चलिए यहाँ तक अभी तक। ठीक है, हमारे पास क्या दिया था बेटा कि कुछ नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ परसेंटेज बोल रहा है कि इतना इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। ना ही इनिशियल बताई सैलरी, ना ही फाइनल सैलरी उसने बताया क्वेश्चन के अंदर। बट क्वेश्चन ने थोड़ा सा हिंट दिया यहाँ पर, क्या बताया? सैलरी का डिफरेंस कितना है। ठीक है, वो ये बताना चाह रहा है कि इनिशियल सैलरी ये हमारे पास में आया और हमारे पास फाइनल सैलरी गई है, और इन सैलरी का डिफरेंस क्वेश्चन ने दे रखा है। और अब आपसे क्या पूछ रहा है? इनिशियल सैलरी कितनी है, फाइनल सैलरी कितनी है। यहीं पर आकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से सर थोड़ा समझो। अब भाई इनिशियल सैलरी हमने जो निकाली वो कितनी है हमारे पास में? 250। ठीक है, और फाइनल सैलरी जो हमने निकाला वो कितना है? 429। बढ़िया। अब भाई हमारी सैलरी 250, 429, और हम डिफरेंस निकाल रहे हैं सैलरी का, तो भाई 429 में से आप माइनस कर दो बेटा 250। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 150 प्लस क्या कर दो आप? 29, तो आपके पास कितना बच जाएगा? 179। तो हमने जब डिफरेंस निकाला तो हमारा डिफरेंस कितना आया? 179 आया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है भैया? 1790 आ रहा है। अब भाई चीजें मिल चुकी है हमको कि भाई ये जो 1790 है वो किसके बराबर है? 179 के बराबर है। तो भाई कैंसिल आउट करो, तो भाई आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चल चुकी है। कितना है बेटा? 10। एक यूनिट कितना है? 10। अब जो मर्जी है वो निकाल लो।
ठीक है, आपसे क्या पूछा है, इनिशियल सैलरी पूछा है। ठीक है, हमारे पास इनिशियल वाला रेशो कितना है, 250 है। इसको इंटू कर दो 10 से, आपका आंसर आ जाएगा। उसकी शुरू में सैलरी कितनी थी बेटा, 2500 सैलरी थी। ठीक है, अब फिर यहाँ पर इंटू 10 कर दो भैया, फाइनल सैलरी भी पूछा उसने, 429 इंटू 10 कर दो, तो भाई उसकी सैलरी अब कितनी है, 4290। तो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ है यहाँ पर। हाँ, हम यहाँ पर एक्स वाई जेड लेके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, बट इतना लेंदी हो जाएगा बेटा कि आप बोलोगे सर चल क्या रहा है इसके अंदर, तो उस तरीके से नहीं जाना है। ये मेथड को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मेथड पता है जो हमारे पास सक्सेसिव इंक्रीज वाला भी हुआ है, एक इसका पार्ट और आने वाला है सक्सेसिव डिक्रीज का। हाँ, एक क्लास और इस पर लगेगी बेटा, फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उस क्लास के अंदर इसको अपन सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, वहां जाके फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक अपना। और आई होप आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते चलना है आपको। जो मेरी लास्ट वीडियो हो चुकी है उन वीडियो को भी सबको अच्छे से देखो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो एक बार वापस से रिपीट देख लो। ठीक है, तो बढ़िया बेटा, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपन, बाय।